जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ की पूजा कर रहे हो नवरात्रि में। माँ की पूजा की है आपने, माँ की कलश स्थापित किया है, दिव्य पाठों का उच्चारण किया है अपने मुख के द्वारा। तो नवरात्रि के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत अगर आपको प्राप्त हो जाएं और इन संकेतों के द्वारा, और आपने अभी तक वो समझा ही नहीं ये संकेत आपके साथ क्यों हो रहे हैं, तो आपको इन संकेतों से जानना होगा कि माँ दुर्गा की शक्ति आपके घर में आ चुकी है। और ये संकेत आपको ये बात बता देंगे कि हाँ, किस प्रकार से आपने जो पूजा याचना करी है उससे मां प्रसन्न हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। पूरे एंड तक बने रहना। अगर कोई एक भी संकेत मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं अगली बार अगर आप नवरात्रि रखते हो तो पता नहीं लगेगा। और गला खराब है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया कि दरबार चल रहा है लगातार। क्या होता है कि जब हम भगवान के प्रति अपनी पूजा याचना तपस्या करते हैं, वेदी कुछ माताएं बहनें वेदी लगाती हैं, कलश स्थापित करती हैं, माँ का ध्यान करती हैं, बाबा का आह्वान करती हैं और शक्तियों को बुलाने का प्रयास करती हैं और अपने सच्चे मन से अपनी माँ को रिझाने का पूर्ण प्रयास करती हैं। वो नवरात्रि में व्रत भी रखती हैं, सब कुछ कार्य करती हैं। माँ तो बड़ी दयालु है। माँ तो अपने बच्चों पे अपरंपार कृपा बरसाती है, लेकिन उस कृपा से कुछ ऐसे संकेत भी आपके लिए छोड़ती है जिससे आप स्वयं जान सको कि आपके साथ माँ दुर्गा की शक्ति है। माँ दुर्गा की कृपा आपके शरीर पर आ चुकी है या आपके घर में माँ दुर्गा का वास है। वो पहली शक्ति का संकेत क्या होता है? जब लगातार नवरात्रि के दौरान आपके दीपक में फूल बनता रहे। लगातार आपने देखा और आप उस फूल को चिमटी से उतार कर रख रहे हो और लगातार जो है आपकी वो फूल जो है, आप मानो इतना बड़ा बड़ा फूल बन रहा है कि जो पहले नहीं बनता था इतना बड़ा, और नवरात्रि के दौरान बन रहा है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उस पूजा पाठ करने में आपको बहुत ज्यादा जो है नींद आ रही है और एक ऐसी दुनिया में आप पहुंच जाते हो जो कि आपको पता नहीं लगता है। भक्ति पूजा, और लेकिन ये चीज आपके साथ, आप माँ की पूजा पहले भी करते थे, बाबा की पूजा पहले भी करते थे, तो उस दौरान आपके साथ ऐसा कार्य नहीं होता था जो अब हो रहा है। जो अब हो रहा है ये कुछ अलग है। ये कुछ अलग है जो एक, लेकिन उस नींद में आपको कोई सुस्ती नहीं आ रही है, लेकिन उस नींद में एक आनंद आ रहा है। मानो एक आनंद आ रहा है, जैसे कि कुछ ऊर्जा का वास आपको प्राप्त हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि एक अलग सा दुनिया में आपकी आपकी एक जगह है। मानो कुछ अजीब दुनिया से हटकर आपको लगता है। तीसरा संकेत तीसरा संकेत, अगर आपकी जो खेचड़ी आपने जो बोई है उस खेचड़ी में जो जौ है वो आपके तीसरे दिन ही प्रकट हो गई। तीसरे दिन ही या 2.5 दिन के अंदर ही आपको दर्शन दे दिए माँ ने। और ये समझ लेना, और वो इतनी हरियाली में आ रहे हैं कि पूछो मत। बिल्कुल ही मान लो, बिल्कुल सिम्टम से और बिल्कुल खड़े खड़े एकदम, मान लो एक अलग सा रूप, जैसे आपको लग रहा है कि माँ इस बार मेरे से बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत ज्यादा मानो खुश है। देखो, भगवान के प्रति जब हम कोई भक्ति पूजा पाठ पद्धति करते हैं या नियम के अनुसार करते हैं, वो जगत जननी की कृपा ही होती है। वो बड़ी दयालु है, अपने बच्चों से प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होने के बाद कृपा आपके ऊपर बनाए रखती है। ऐसी प्रकार से बाबा की भी है। माँ की पूजा करते हो, बाबा की कृपा तो अपने आप आएगी। माँ और बाबा अलग नहीं है, कभी आप इनको अलग ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि वैष्णो देवी में चले जाइए, माँ के प्रथम द्वारपाल आपको हनुमान जी ही मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप ये देखिए कि जब इस प्रकार के संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो ये संकेत कोई हल्के नहीं है। ये संकेतों में अगर इनकी गहराइता में जाया जाए, और जिस व्यक्ति के साथ ये चीज हो रही होती है उसके हृदय में उसको खुद को लगता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। अब उसके बाद आपको एक अलग सी महक आती है, जैसे कहीं पे हवन हो रहा है, जैसे कि गूगल का हवन हो रहा है। आपको खुशबू महसूस हो रही है, अजीबोगरीब खुशबू सी महसूस होती है जो किसी भी व्यक्ति को नहीं आती। आपके घर में अगर आप पूछते हो किसी और से तो आपको और कहते हैं नहीं, मेरे को तो महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे महसूस हो रही है। तो वो जो कृपा की शक्ति है, वो जो तत्व है आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है। माँ दुर्गा का तत्व आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है। माँ ने आपको नवरात्रि के अंदर कृपा दी है। माँ ने आपके नवरात्रि के अंदर कृपा दी है। अब उसके बाद क्या होता है कि, और ये कृपा आपको अपने पास, इस कृपा को मजबूत बनाकर अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको छोटी कन्या नवरात्रि में आकर कहीं से भी कुछ भी, अगर छोटी कन्या आपको नवरात्रि में आकर कुछ आपसे मांग लेती है, या कहीं आप कहीं पे खड़े हो या आपके कहीं घर के बाहर कोई छोटी कन्या आकर आपसे कुछ मांगती है, और ये नवरात्रि के दौरान ही कुछ हो रहा है और आपको कन्या को देखकर कुछ अलग फील होता है, कुछ अंदर से एक अलग सा महसूस होता है, तो ये नॉर्मल नहीं है।
ये नॉर्मल नहीं है। ये चीजें आपके साथ अगर हो रही हैं, ये शक्ति का प्रतीक है, ये कृपा का प्रतीक है। ये चीज अब मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये वाक्य पता है कौन व्यक्ति समझ सकता है? जिसके अंदर की आवाज अपने इष्ट, अपने आराध्य से जुड़ी हुई है। वो इन चीजों को बड़ी गहराईता से समझेगा। उन्हें ये लगेगा कि जो चीज हो रही है ये तो मेरी ही कहानी है, ये तो मेरी ही कहानी है जो मेरे साथ हुई है। अब नवरात्रि के दौरान आपके घर के बाहर आपके घर के बाहर गऊ का पेशाब करना। गऊ बार बार आती है और आपके घर के बाहर आकर पेशाब कर देती है, गोबर कर देती है। अब इसको आप क्या मानोगे? ये बार बार गाय का पेशाब और गोबर करना, ये आप इसको अगर दूसरे नजरिए से देखोगे तो आपको गलत लगेगा, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव है। आपके लिए ये पॉजिटिव है। शक्तियों का आगमन होता है, शक्तियों की कृपा होती है, तभी जाकर ऐसा कार्य होता है। और नवरात्रि के अंदर ये पावन शक्तियों की कृपा ही व्यक्ति को जब प्राप्त होती है तो उसके शरीर में एक अलग सी तरंगे उसके शरीर में दौड़ती हैं। उसको ये लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अब से पहले नहीं हुआ। और कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं, ऐसे संकेत भी आपको प्राप्त होते हैं कि जैसे आप नवरात्रि के बाद जो है आप पूजा याचना कर रहे हो और रात्रि के अंदर पूजा याचना कर रहे हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है। और रात्रि के समय अगर आपने पूजा याचना माला जाप करी है तो आपको ऐसा महसूस होता है। और माला जाप करते करते आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके साथ कोई आकर बैठ गया। ये संकेत जो है अनुभवित संकेत है, कोई किताबी संकेत नहीं है। भक्तों के साथ इस प्रकार की कार्य हुए हैं तो जाकर हमने इस वीडियो में डाल दिए। और सबसे बड़ी बात, ये सच्ची बात है, नवरात्रि में कल ही मैं दरबार में था तो एक भक्त ने भेंट दी। भेंट देते ही मान लो भेंट देते ही नारियल के अंदर से कमल का फूल जैसी गांठ निकली। जैसे कि कमल का फूल होता है, उसका नीचे का हिस्सा होता है, जब उसकी पत्तियां हटा दी जाती हैं तो उस प्रकार की गांठ निकली और उसमें हरियाली उगी हुई। उसमें मान लो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर जो है इतना सा बीज के अंदर ही जड़ें निकली हुई। तो अगर ऐसा भी आपके साथ होता है तो माँ की कृपा आपको प्राप्त हुई है। माँ की कृपा आपको प्राप्त हुई है। नवरात्रि के अंदर ये कृपा आपको माता रानी ने अपने अपने आप ही प्राप्त कर दवाई है। और इसके बाद ये जो सिम्टम्स आपके साथ हुए हैं, ये जो अनुभव आपके साथ हुए हैं, हर किसी से ज्यादा शेयर मत करना ये, क्योंकि इसके बाद ये सिम्टम्स ये अनुभव जो है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और जब वो शेयर करते हैं तो ये अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे संकेत बताए आपको। नवरात्रि के बाद अगर ऐसे संकेत दिखते हैं तो माँ का कृपा आपके अंदर है, माँ की कृपा का वास आपके घर के अंदर आ चुका है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। तो बोलिए जय सिया राम।